पहन ली। नमस्ते शेयरमस, उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं प्रिया आप सबको स्वागत करती हूँ हमारे यूट्यूब चैनल पे। सुबह उठ के हमने जाप किया, पूजा किया और उसके बाद फिर हमने नाश्ता बनाया, प्रसाद बनाया, फिर हमने भोग लगाया। उसके बाद फिर मैंने और सिया ने, हम दोनों ने पाया प्रसाद। उसके बाद फिर मुझे करने थे ऑफिस के कुछ काम और मैं सिया को बता रही थी कि ऐसे बैठा करो, खाना खाते समय ऐसे बैठते हैं। उसके बाद फिर हम दोनों ने मिलके खाना खाया। दिन मैं लैपटॉप में कुछ काम करने लगी थी जो मुझे डेली रूटीन पे करने पड़ते हैं। फिर मैं काम कर रही थी और मतलब मैं 1 बजे, शायद 1 या 12:30 बजे बैठी थी और शायद 3 बजे तक मैंने काम किया। पर उसके बाद फिर सिया को नींद आ रही थी तो वो बार बार मेरे पास आ रही थी, तो फिर मैं अपना काम कंप्लीट करके साइड की और फिर सिया को सुला रही थी। मतलब कभी कभी सिया को बहुत ज़्यादा ही प्यार आता है मेरे पे। क्या हो गया सिया? सिया, ए ए बिलो, क्या हो गया है तुमको? काम कर ले मम्मा। चोरी से छुपा छुपा के तुमको तत्पश्चात सिया जग गई थी और उसके बाद फिर हम निकल गए थे मंदिर के लिए, क्योंकि मंदिर में होता है भजन और मैं सिया को लेके इस समय पर डेली जाती हूँ, क्योंकि यहाँ पे हमारे घर के पास है। जब हम बच्चों को ऐसी जगह जाते हैं ना तो उन पे एक अलग प्रभाव पड़ता है। और मुझे ऐसा लगता है कि बच्चे मतलब जब बच्चे 1 साल या 2 साल के ही रहते हैं ना, हम बच्चों को तभी कोई शिक्षा दे सकते हैं। जब वो 5 साल 6 साल के होते हैं ना तो वो अपनी प्रतिक्रियाएं शुरू कर देते हैं। फिर हम सब ने गाया भजन। हमारे घर के सामने का दृश्य छत से कुछ ऐसा होता है। मतलब इतना सुंदर चित्रण, मतलब संभव ही नहीं है शब्दों में कह पाना। बादल, पेड़ पौधे, मंदिर, मतलब सारी चीज़ें एकदम परफेक्ट हैं। किसी भी चीज़ में कोई कमी नहीं, इतना सुंदर दिख रहा था। मतलब इतना सुंदर लग रहा है ना, अभी ऊपर इतना ज़्यादा सुंदर लग रहा है, बहुत ज़्यादा। मतलब हमारे घर से ना हमारे अगल बगल, मतलब यहाँ पे हर जगह पूरा दिखता है। मतलब यहाँ पे ना सारी चीज़ एकदम परफेक्ट है। मेरे पीछे इतना सुंदर व्यू आ रहा है। और ये है हमारे घर का छोटा सा गार्डन, जहाँ पे आपको बहुत सारे फूल मिलेंगे और शायद बहुत सारे पौधे भी। यहाँ पे समी, एलोवेरा और ना जाने कितने फूल हैं। और शाम के समय सूरज की लालिमा जैसे मंदिर को कितना ही सुशोभित करती है। हम शाम को गए थे मार्केट, सिया के कुछ आधार कार्ड से संबंधित काम थे। और मैं शायद वो बच्ची हूँ जो अभी भी बचपने में रहना पसंद करती हूँ, या अभी भी मतलब ऐसा होता है कि अगर मैं कहीं हूँ
और अगर मुझे सूरज या चाँद या कोई ऐसे पौधे दिखें जो मुझे सुंदर लगे तो मैं उनकी एक छायाचित्र गैलरी में रखना अवश्य चाहती हूँ। मतलब मेरे फ़ोन में मेरे से ज़्यादा फ़ोटो आप पेड़ पौधों की, सूरज की, चाँद की देखेंगे। फिर हम चले गए थे इको पार्क। वापस आते समय हम चले गए थे इको पार्क के लिए, और यहाँ की लाइटें, पौधे, नदी, पेड़ पौधे एक अलग ही प्रकृति का सुंदर चित्रण करते हैं। यहाँ मतलब बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा था। यहाँ पे मंदिर भी है। फिर हम यहाँ पे शंकर जी भगवान के मंदिर गए, पर सिया को पता नहीं क्यों डर लग रहा था, वो रोने लगी थी, तो हम ज़्यादा देर वहाँ बैठ नहीं पाए, तो जाके दर्शन किए। मतलब किसी ने सोचा नहीं था कि हमारा रीवा भी इतना सुंदर दिख सकता है। तो हम सबके लिए बहुत अच्छी बात है कि कितना सुंदर चित्रण किया गया है हमारे रीवा को, कितने सुंदर तरह से सुशोभित किया गया है। नदी में एक मंदिर के साथ सुयोजित किया गया है। हाय बोलो सिया, हाय हाय। सुंदर है ना। क्या होता है ना, सिया ज़्यादातर मेरे साथ रूम में रहती है, पर मैं कोशिश करती हूँ कि हफ्ते में 2 दिन मैं उसको कहीं बाहर ले जाऊँ, जहाँ ज़्यादा भीड़ भाड़ हो या जहाँ ज़्यादा लोग हो, या जहाँ प्रकृति से संबंधित चीज़ें बहुत ज़्यादा विस्तार रूप से की गई हो। क्योंकि वो बाकी दिन मेरे साथ रूम में रहती है और घर पे रहती है, तो कहीं नहीं बाहर निकल पाती है। तो अगर हम बच्चों को हमेशा घर में बंद करके रखेंगे, उससे भी बच्चों पे एक अलग प्रभाव पड़ता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि उसको बीच बीच में सिया को या किसी भी बच्चे को बाहर निकलना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। उसके बाद फिर हम आ रहे थे बाहर, तो मैं थी और हमें लगा कि हमें बाहर यहाँ के उस होटल में खाना चाहिए जो हमने कभी नहीं खाया था। आए हम बहुत बार हैं पर खाए नहीं थे, और शायद ये हमारा बहुत गलत डिसीज़न था। मतलब हमने 1200 का खाना खाया था और टेस्टलेस खाना था। पनीर तो खाई जा सकती थी, पनीर ठीक थी, पर उसके अलावा ऐसा कुछ नहीं था जो आप मतलब मन, आप कितना भी खा लो मन नहीं भरेगा। पेट तो भर जाएगा पर मन नहीं भरेगा। मतलब 1200 रुपये दे के ऐसा खाना खाना, मैं नहीं आप घूमने जा सकते हो पर खाना खाने के हिसाब से मत जाओ। और ये दीदी आगे कुछ रख दी थी कैमरे के सामने। मतलब पता नहीं क्या टेस्ट दिया था इन्होंने, क्या बनाया था, मतलब पता नहीं क्या ही टेस्ट, समझ में नहीं आ रहा था कि हम खा क्या रहे हैं। और मन नहीं भरा था। कब कुछ खाने ऐसे होते हैं ना जिनको खा के मतलब हमारा मन संतुष्ट होता है कि भाई हमने खाना खाया, पर हम खाए पर इसको देख के हमें अच्छा नहीं लगा या पेट नहीं भरा हमारा। Seriously, I don't care what you think about me, okay? Remember this thing. I don't know who are you. 1200 मतलब कुछ टेस्ट, लिटरली कुछ भी टेस्ट नहीं था। मतलब मैं नहीं सजेस्ट करूँगी कि आप सब आइए, पर मतलब 1200 रुपये फालतू फेंकने के बाद इसमें संतुष्ट हो रही हूँ मैं। अमीरों को चोंच ले। नसिया थोड़ का खावा जाते कब रहा कि नहीं कि मिसरी खा। तो थैंक यू, बाय। निकल रहा है मुँह से।